जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, कार्तिक का जो महीना है बहुत ही ज़्यादा पावन और इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। ये जो महीना है पुण्यों की प्राप्ति करने का महीना होता है। इस महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त से सुबह उठकर स्नान करके पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस महीने में दीपदान का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इस महीने में आप किसी भी प्रकार का आप दान करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है और आपके जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में आप भगवान विष्णु से जुड़ी कथाएं कहानियाँ सुनकर, कार्तिक की कहानियाँ सुनकर पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ कीजिए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके सारे पापों का नष्ट हो जाएगा और आपके पुण्य भी बढ़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम कार्तिक मास में एक और कहानी का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह औरत हमेशा कार्तिक के महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत खोलने का समय होता उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो ये हमेशा देखती थी। उसको बुढ़िया से बहुत जलन होती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान के लिए वह बूढ़ी औरत गंगा में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया भी घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और फिर वह उस दिन भूखी ही रह गई। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ एक पौधा उग गया और उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले गया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी बोलते नहीं थे। जब भी वह दोनों बालक शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। भी वह दोनों बालक शिकार पर जाते तो ऐसा हर बार होता था। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा
कि हमसे तो और किसी से भी ये दोनों नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और अपनी रानी को दे दिए, और जब रानी ने फूल सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों सबकी सुनना। राधे राधे।